नूर देश की फ़ज़ाओं में परियों का एक छोटा सा शहर बसा हुआ था जिसका नाम था गिल रोशनी। वहाँ हर परी का एक ख़ास हुनर होता। कोई रंग बनाती, खुशबू बखेरती, कोई हुआ को नरमाहट देती और कुछ बारिश के कतरों में साज छुपाती थी। लेकिन उन सब के बीच एक परी थी जिसे सब वो खामोश जादूगर कहते थे। इसका नाम था लीमा परी। लीमा एक छोटे से दरख्ती मकान में अकेली रहती थी। इसका मकान सचमुच एक फूलदार पेड़ के तने में बनाया गया था जिसकी शाखों पर जुगनू रहते और रात को इसके कमरे में रोशनी बखेरते। लेकिन लीमा खामोश तब और शर्मीली परी थी। वो ना ज्यादा किसी से बात करती और ना ही किसी मजलिस का हिस्सा बुनती। लेकिन इसके हाथों में जादू था। वो जूते बनाती, और वो भी आम नहीं बल्कि जादुई जूते। कभी वो जूते ऐसे बनाती कि पहनने वाला हंसी रोक न पाए, कभी ऐसे कि थके कदम पर पंख आ जाएं, और कभी वो जूते वक्त से तेज दौड़ा देते। वो उन जूतों को हर रात अपने घर के पीछे रख देती और अगली सुबह वो गायब होते। कोई ना कोई ले जाता, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई सिक्का छोड़े। लेकिन लीमा को शिकायत नहीं थी। इसका मानना था, जो दिल से देता है वो बदले की उम्मीद नहीं रखता। मगर कहीं अंदर वो चाहती थी कि दुनिया इसके हुनर को पहचाने। वो सिर्फ एक खामोश जादूगर ऊना कहलाए। एक रात जब चांद बादलों में छप गया और हुआ में अजीब सी घुटन फैल गई, लीमा को एक ख्वाब आया। इसने देखा एक सिया साया इसके बनाए हुए जूतों को मिट्टी में बदल रहा है। हर जूता, चाहे वो रंगीन हो या चमकता, वो सियाही की राख में बदल रहा था। और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारा जादू अब खत्म होगा परी। लीमा घबरा कर उठ बैठी। पसीने से भीगी वो बाहर निकली और हैरान रह गई। उसके कुछ जूते वाकई गायब थे और एक सिया पंख उसके दरख्त पर फंसा हुआ था। अगली सुबह लीमा फलोरा से मिली, इसकी बचपन की दोस्त जो एक नटखट और बातूनी परी थी। फलोरा ने फौरन सारा माजरा सुना और बोली, बस अब काफी हो गया। तुम्हें खुद को छुपाना बंद करना होगा। तुम्हारी जूते सिर्फ पैरों के लिए नहीं, वो दिलों को हल्का करते हैं। और अब तुम्हें खुद सामने आना होगा। फलोरा ने एक जबरदस्त तजवीज़ दी, जादुई बाजार में लीमा को अपनी दुकान लगानी चाहिए। लीमा ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। नूर देश में साल में एक बार जादुई बाजार लगता था जहां हर परी, हर जिन, हर बादल और हर जुगनू अपनी चीजें बेचता। वहां गीत बिकते, आवाजें खरीदी जाती, पर छापे जाते और ख्वाब बोतलों में बंद है कर बेचे जाते। लीमा ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई, जादू के कदम। इसने अपने सबसे खास जूते रखे, नीले मखमली जूते जिन पर चांदी का चमकता चांद बना था। फलोरा ने चीख कर ऐलान किया, ये जूते पहनो और बादलों पर दौड़ो। बाजार में सबकी नजरें लीमा पर थीं। किसी ने सोचा भी न था कि इतना खामोश चेहरा इतना जबरदस्त जादू बना सकता है। जूते फौरन बिक गए और लीमा की पहचान भी। लेकिन कहीं एक साया ये सब देख रहा था। सियादेव मोरदाकिस। मोरदाकिस नूर देश का दुश्मन था। वो चाहता था कि खुशी, रंग और रोशनी दुनिया से मिट जाए। इसने रात के अंधेरे में लीमा के जूते चुरा लिए और दीवार पर एक पैगाम छोड़ा, अगर तुम्हें अपने जूते वापस चाहिए तो काली घाटी आओ, जहां रोशनी मर जाती है। लीमा और फलोरा ने तैयारी की। उन्होंने चमकते परों को थपथपाया, तिलिस्मी दस्ताने पहने और उड़ने वाली थैली में रोशनी भर ली। रास्ता आसान न था। पहले वो बोलने वाले दरिया से गुजरे जिसका हर कतरा सवाल करता। फिर वो ऊँघते दरख्तों से बच बचा कर निकले जो गलत जवाब पर शाखों से जकड़ लेते। फिर वो पहुंचे चुप वादी जहां आवाज भी दब जाती थी। और आखिरकार वो काली घाटी के दहाने पर पहुंचे। मोरदाकिस ने उनका इंतजार किया। इसने तमाम जूते जमा कर लिए थे और चाहता था उन्हें काली आग में फेंक दे ताकि वो हमेशा के लिए मिट जाए। लीमा ने हिम्मत की और आगे बढ़ी। इसके हाथ में एक आखिरी जूता था, छोटा, सादा मगर खास। ये था इस सच्चाई का जूता जो सिर्फ सच्चे दिल से बन सकता था। जैसे ही इसने वो जूता मोरदाकिस के कदमों में रखा, रोशनी फूटी, इतनी शदीद रोशनी के घाटी जगमगा अलिफाटे। मोरदाकिस की आंखों में एक लम्हे को नरमी झलकी और वो साया राख में बदल गया। घाटी में चमक आ गई और तमाम जूते वापस लूट आए। अब लीमा की दुकान और जादू के कदम नूर देश की सबसे मशहूर दुकान थी। वो अब खामोश न थी, बल्कि हर परी इसे ओ दिल की जादूगर कहती थी।
वो हर जूते के साथ एक कहानी बांध कर देती और लोग इसे सुनने के लिए आते। लीमा ने सीखा, जादू सिर्फ ताकत नहीं होता, नियत, सच्चाई और दिल की रोशनी भी जादू है। ये कहानी हमें सिखाती है, हर फिन खास होता है, इसे छुपाने के बजाय दुनिया के साथ बांटना चाहिए।